हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम त्रिवेदी और आप देख रहे हैं कंप्यूटर विद सत्यम सर। मैं फिर से वापस आ गया एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो आप इन तक जरूर देखें और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉनिक ग्रेडियंट प्रॉपर्टी एंड रिपीटिंग कॉनिक ग्रेडियंट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी के बारे में। बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, आप ध्यान से देखेंगे। CSS में बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं और क्या होता है, ये हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि इन CSS द बैकग्राउंड अटैचमेंट इज यूज टू स्क्रॉल और फिक्स द इमेज। इन CSS द बैकग्राउंड, CSS में बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है टू स्क्रॉल, इज यूज टू स्क्रॉल। स्क्रॉल करने, स्क्रॉल मीन्स होता है खिसकाना, सरकाना कह सकते हैं, सरकना कह सकते हैं, मूवमेंट कह सकते हैं, अप टू डाउन या लेफ़्ट टू राइट, जैसे हम लोग पेज वगैरह को स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और फिक्स द इमेज, अथवा इमेज को फिक्स या स्थिर करने के लिए कह सकते हैं। एक जगह पर ही रोक सकते हैं या फिक्स कर सकते हैं इमेज को, या स्थिर कर सकते हैं। द इमेज स्क्रॉल विद द टेक्स्ट, जो इमेज हमारी होती है वो स्क्रॉल करती है, खिसकती रहती है, सरकती रहती है विद टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ। व्हेन वी कीप द वैल्यू स्क्रॉल, जब हम बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी के साथ वैल्यू स्क्रॉल रखते हैं। व्हेन वी कीप, जब हम रखते हैं, द वैल्यू जब हम स्क्रॉल रखेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी के सामने, तो हमारी जो इमेज होगी टेक्स्ट के साथ स्क्रॉल करती है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि टेक्स्ट के साथ इमेज कैसे स्क्रॉल होगी। तो ध्यान से आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वेब पेज बना हुआ है, इसके बैकग्राउंड में इमेज पड़ी हुई है और इसके बॉडी पार्ट पर यानी बैकग्राउंड इमेज के ऊपर टेक्स्ट मैंने लिखा है। तो जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, अपने वेब पेज को स्क्रॉल करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट हमारा है, अगर मेरा टेक्स्ट ऊपर स्क्रॉल हो रहा है तो साथ में इमेज भी मूव हो रही है, यानी स्क्रॉल हो रही है। तो ये हमारा हो गया स्क्रॉल वैल्यू या स्क्रॉलेबल इमेज हो गई। अब अगर हम बात करते हैं फिक्स्ड वैल्यू की, तो जब हम वैल्यू को फिक्स्ड कर देते हैं तो हमारी इमेज जो होती है वो स्क्रॉल नहीं होती है। मतलब जो हमारी इमेज होती है वो फिक्स हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, एक जगह पर रुक जाएगी, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही स्क्रॉल होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मैं टेक्स्ट को स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं अपने वेब पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो स्क्रॉल हो रहा है। बैकग्राउंड में जो इमेज हमारी जहाँ पर है वो अपनी जगह पर ही स्थिर है। बस यही बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी का यूज होता है। तो CSS में बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करते हैं, अथवा टेक्स्ट को स्क्रॉलेबल या इमेज एंड टेक्स्ट दोनों को स्क्रॉलेबल कैसे बनाते हैं, या इमेज को फिक्स कैसे करते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम अपना प्रोग्राम। सामने आप देखेंगे यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट टाइप HTML तैयार किया है और HTML हेड स्टाइल टैग देने के बाद मैं यहाँ पे जो स्टाइल तैयार कर रहा हूँ, मैं बॉडी पार्ट के लिए तैयार कर रहा हूँ। मैंने बोला है कि जो हमारा बॉडी पार्ट है, ये जो बॉडी पार्ट है, इस बॉडी पार्ट पर मुझे एक बैकग्राउंड इमेज लगानी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी देने के बाद इमेज को दर्शाने के लिए, इमेज कहाँ से उठाई गई उसको, उसके रिसोर्स लोकेटर को दर्शाने के लिए या उसके एड्रेस को अच्छे से डिफ़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे टाइप किया URL के बाद मैं यहाँ पे इमेज का नाम चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे डेस्कटॉप पर एक इमेज पड़ी हुई है, एक a.jpg नाम की इमेज हमारे डेस्कटॉप पर पड़ी है। मैं यहाँ पर इस इमेज का एड्रेस अपने प्रोग्रामिंग में दे देता हूँ। तो यहाँ पे a.jpg को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैं a.jpg इमेज का नाम मैंने टाइप कर दिया है। यहाँ पे मैंने दे रखा है एक और प्रॉपर्टी का यूज़ किया है जिसका नाम है बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, ये जो भी हम बैकग्राउंड में इमेज लगाते हैं उस पर रिपीट या नो रिपीट वैल्यू सेट करती है। या मैंने यहाँ पे बोला है कि जो भी बैकग्राउंड में इमेज मैंने a.jpg नाम की जो इमेज लगाई है वो मुझे रिपीट नहीं करनी है। या ऐसे कर सकते हैं कि इमेज
का साइज़ छोटा होने की वजह से जो हमारी इमेज होती है कई बार बैकग्राउंड में रिपीट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लो ये बैकग्राउंड में इमेज मैंने लगाई है यहाँ पे जो भी इमेज है ये एक इमेज है, लेकिन इमेज का साइज़ छोटा होने की वजह से बार बार इमेज को रिपीट कर रहा है, पूरे वेब पेज पर रिपीट हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ एक इमेज होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, जिसमें हम नो रिपीट वैल्यू देते हैं, तो हमारी इमेज जो होती है रिपीट नहीं होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे नो रिपीट वैल्यू दे रखी है। पहले हम इसको ज़रा कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं और इसके वेब पेज को ज़रा ओपन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसा बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है बैकग्राउंड में सेट हो चुकी है और ये हमारी रिपीट नहीं हो रही है। मैं जैसे इसकी वैल्यू को चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पर अगर बैकग्राउंड रिपीट वैल्यू को रिपीट कर देता हूँ, मैंने यहाँ से नो हटा दिया, कंट्रोल एस कर दिया है। कंट्रोल एस जैसे ही किया, अब क्या होगा कि जो बैकग्राउंड में हमारी इमेज लगी है, बैकग्राउंड में जो पिक्चर लगी है वो बार बार रिपीट होगी। इसका आउटपुट ज़रा हम देखते हैं। जैसे हम वेब पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज जो हमारी है बार बार रिपीट हो रही है, यानी रिपीटिंग फंक्शन काम कर रहा है। और अगर जब मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड में हमारी सिंगल इमेज लगानी है, वो बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नो रिपीट वैल्यू को दे देते हैं बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी के सामने। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी की, जो कि हमें आज वीडियो में यही समझना है। बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी क्या करता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बैकग्राउंड में जो भी हम अटैचमेंट करते हैं, जो भी इमेज अटैच करते हैं, जो भी बैकग्राउंड में इमेज लगाते हैं, जो भी बैकग्राउंड में इमेज, ये वाली जो इमेज लगाई गई है, इसको जो भी मैंने इसके साथ में जो भी अटैच किया है, जैसे टेक्स्ट और वैल्यू दोनों को एक साथ अटैच किया है, मतलब जोड़ा है। तो अगर मैं बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड में अटैच क्या है, बैकग्राउंड में अटैच हमारी इमेज है, तो इमेज पे ही ये काम करेगा। तो इमेज को ये क्या करेगा, फिक्स कर देगा। कहने का मतलब ये है कि मैंने बोला है कि बैकग्राउंड में जो इमेज हम लगाते हैं, अगर मुझे उसको स्क्रॉल रखना है, कि जो भी मैं बॉडी पार्ट पर टेक्स्ट लिखूँगा, जो भी बॉडी पार्ट पर मैंने आप देख सकते हैं कि बॉडी पार्ट पर मैंने ये यहाँ पे बॉडी पार्ट पर मैंने एक H1 साइज़ में लिखा है कि द बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी, फिर पैराग्राफ 1 2, पैराग्राफ पी टैग के द्वारा 1 2 3 4, इस तरीके से कई सारे मैंने पैराग्राफ दे रखे हैं। मैंने इतने ज़्यादा इसलिए पैराग्राफ दिए हैं ताकि जब ज़्यादा टेक्स्ट हो जाता है, हमारे वेब पेज पर नहीं आता है, तभी वो स्क्रॉल करके हम मैटर कम या ज़्यादा कर, मतलब अप या डाउन करके इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे बोला है कि बैकग्राउंड अटैचमेंट मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है फिक्स, कि जो भी बैकग्राउंड में इमेज हमारी लगी है, जो भी बैकग्राउंड में अटैचमेंट है, वो हमें फिक्स कर देना है, वो हमारा स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ से कंट्रोल एस कर देता हूँ और जैसे ही अपने आउटपुट को देखूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको स्क्रॉल करके आप देखेंगे, जैसे मैंने उसको रिपीट को फिर से नो रिपीट कर दिया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इमेज को इसने रिपीट नहीं किया। एक बैकग्राउंड में इमेज लग चुकी है, बैकग्राउंड में अटैचमेंट हमारा इमेज है, और जैसे ही हम अपने वेब पेज को स्क्रॉल करते हैं, टेक्स्ट को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो इमेज हमारी फिक्स है, एक जगह पर स्थिर है, और हमारा टेक्स्ट ही सिर्फ स्क्रॉल हो रहा है और इमेज हमारी स्क्रॉल नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को फिक्स ना करके मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूँ कि जो भी हमारा बैकग्राउंड में अटैचमेंट है, बैकग्राउंड में अटैचमेंट क्या है, अटैचमेंट का मतलब होता है जुड़ना। तो बैकग्राउंड में क्या चीज़ जुड़ी हुई है, इमेज लगी हुई है। बैकग्राउंड में हमारी क्या लगी है, इमेज लगी है, और वो इमेज कौन सी है, a.jpg है, लेकिन उसमें मैंने दे रखा है बैकग्राउंड हमारे में जो भी हमारी इमेज है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, नो रिपीट वैल्यू मैंने दी है। फिर मैंने बोला है कि बैकग्राउंड में जो भी अटैचमेंट है वो हमारा स्क्रॉल होना चाहिए। टेक्स्ट को जब मैं स्क्रॉल करूँ तो साथ में इमेज भी हमारी स्क्रॉल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप पेज को रिफ्रेश करके ज़रा मैं दोबारा इसको स्क्रॉल करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के साथ इमेज भी स्क्रॉल हो रही है। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं कि आपको बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। जिन लोगों को मैंने इसका PDF भेजा था, तो वो लोग एग्जाम्पल नंबर 13 देखेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी को अच्छे से समझने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है बैकग्राउंड साइज़। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बैकग्राउंड साइज़ पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाएं ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।